नेम इज़ गरिमा। तो मेरा टॉपिक आज का है SN2 एंड SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट है सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, कैनेटिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्टिविटी। फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। एन इलेक्ट्रॉन डिस स्पेसीज इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल डेट द रिजेंट स्किंग प्रोसिलिविटी चेन ऑफ electron for species to reach with. Reaction in which the functional group of one chemical compound is substituted by another group is called substitution reaction. Substitution reaction that involves replacing of an atom or a group by a nucleophilic is called nucleophilic substitution reaction। मतलब इसका ये मतलब इलेक्ट्रॉन समृद्धि को न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है, जो धनात्मक आवेशित या इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करने वाला अभिकर्मक होता है। कैनेटिक एनर्जी जैसे कि किसी भी रासायनिक के यौगिक के क्रियात्मक समूह को दूसरे समूह पर प्रतिस्थापित किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है और हैलोजन परमाणु को स्थापित कर देता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल RX प्लस RZ प्लस R। नेक्स्ट है CH3 माइनस BrOH KOH अपन H2O 3 CH3 माइनस OH Br मतलब ये लिविंग ग्रुप होता है। मिथाइल ब्रोमाइड न्यूक्लियोफिलिक मेथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कैनेटिक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Kinetic of nucleophilic substitution reaction is the study of rate of chemical reaction or how fast the reaction is called। मतलब न्यूक्लियोफिलिक कंस्टामिनेशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है। इसका यह न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर ऐसी अभिक्रिया के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए संकेत करता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ दिया गया कैनेटिक स्टडी ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंडिकेट टू डिफरेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सच रिएक्शन। कैनेटिक स्टडी से पता चलता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के रेट टू फॉलो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी रिएक्शन एक स्पीड से होती है और कभी दूसरी स्पीड से, क्योंकि उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग अलग होती है। इसलिए कैनेटिक अलग दिखती है क्योंकि रिएक्शन दो अलग मैकेनिज्म से होती है। जैसे कि SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 धीरे होती है मतलब 2 स्पीड, SN2 तेजी होती है मतलब 1 स्पीड। मतलब SN1 धीरे होती है 2 स्टेप में, SN2 तेज होती है 1 स्टेप में। इसलिए भी रेट लॉ दो तरह के होते हैं। इसका एक रिएक्शन दिया गया है CH3 माइनस Br प्लस OH KOH अपन H2O CH3 माइनस OH प्लस KBr। मतलब CH3 का मतलब तो जानते हैं, BrO सबस्ट्रेट होते हैं, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसलिए रेट लॉग की CH3 BrOH माइनस रेट इसका 3 पॉइंट होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। इसका ये मतलब होता है रिएक्शन एक स्टेप होती है और दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक्टिव होते हैं। CH3 BrO माइनस OH पीछे से अटैक करता है, बैक साइड अटैक और Br बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन 2। फर्स्ट है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन रेट सिर्फ सबस्ट्रेट CH3
सी माइनस बी आर की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। इसका नेक्स्ट द रिएक्शन दैट डिपेंड ओनली वन द concentration of substrate CH3Br and nothing to do with nucleophilic OH. The rate of order reaction goes through the unmolecular reaction machine that is called SN1 reaction, meaning substitution nucleophilic and unmolecular। इसका न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से कोई संबंध नहीं होता। ऐसी अभिक्रिया SN1 रिएक्शन से होती है जिसमें पहले सबस्ट्रेट अकेले ही कार्बोकेशन बनाते हैं। अनमॉलिक्यूलर वन स्टेप फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन is also known as biomolecular nucleophilic substitution reaction. Such reactions are generally shown by primary haloalkanes। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। CH3Br plus OH, CH3OH plus Br, then OH माइनस रिप्लेस करता है। देन द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर देन ए वन स्टेप में होता है। इसलिए -X कार्बो हैलोजन बॉन्ड टूटा होता है और नया OH कार्बोकेशन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है। दोनों कम टाइम पर होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halides at SN2. The rate of SN1 reaction depends on the stability of carbocation formed. Therefore, the order of reactivity of alkyl halide toward the SN1 reaction is, जैसे कि आपने देखा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। Another feature of SN2 reaction mechanism is that the overall configuration of the carbon in the product gives inward coupling to that of the reactant like an umbrella effect inside out. Such inversion of configuration is called hidden inversion। मतलब SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक जैसे OH माइनस हमेशा कार्बन को पीछे से बैकसाइड करता है, मतलब बैकसाइड से अटैक करता है। क्योंकि अटैक पीछे से करता है इसलिए कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी इन्वर्ट होती है। ये इन्वर्सन ऐसी है जैसे कि हवा अम्ब्रेला उल्टा घूमता है। इस उलटने वाली प्रक्रिया एक जिसका नाम है वार्डन इन्वर्सन कहा जाता है। देन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दो ब्रोमो कैन रिएक्शन विथ KOH। तो जब दो ब्रोमो कैटन जब KOH से रिएक्ट करता है तो OH माइनस पीछे से अटैक करता है और Br माइनस निकल जाता है। ये प्रोडक्ट की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री SN से पूरी तरह उल्टी होती है। इसलिए SN2 रिएक्शन हमेशा कंप्लीट इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलता है। नेक्स्ट देखेंगे अब reactivity of alkyl halides at SN2. The order of reactivity alkyl halide to order toward the SN2 reaction is। तो फर्स्ट देखेंगे SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर। फर्स्ट है मेथाइल हैलाइड 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3rd डिग्री टर्टियरी। ऐसी मतलब SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक को कार्बन पर पीछे से बैकसाइड अटैक करनी होती है। क्योंकि जैसे कि यहाँ दिया है when the hydrogen atom of methyl group are replaced by nuclear alkyl groups in scan curving around central atom hence the
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये होता जब हाइड्रोजन की जगह बड़े एल्काइल ग्रुप लग जाते हैं तो कार्बन के आसपास भीड़ क्रॉबिंग बढ़ जाती है। इस भीड़ को स्टैटरी हेडेंस कहते हैं। यहाँ लिखेंगे दिस कॉल स्टिक हाइड्रेंस दैट द स्टिक हाइड्रेंस स्लोअर इज द रिएक्शन। जितनी ज़्यादा स्टिक हाइड्रेंस उतनी स्लो रिएक्शन। SN2 reaction mechanism. Then SN1 reaction is also cannot unimolecular nucleophile substitution reaction. Such a reactive reaction are generally shown by tertiary haloalkynes. मतलब SN1 unimolecular nucleophilic substitution reaction यह रिएक्शन tertiary haloalkynes में होता है जैसे tertiary ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं मतलब कि नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। वन स्टेप इन फर्स्ट स्टेप द कार्बन हेलोजन बॉन्ड tertiary butyl suavely dead heterolytically to form intermediate carbocation is tertiary butyl carbocation। मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसका ये मतलब होता है वन बॉन्ड टूटने के बाद मतलब फर्स्ट स्टेप में एक बॉन्ड टूटने के बाद एक कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनता है। यह tertiary ब्यूटाइल कार्बोकेशन बनता है। यह कार्बोकेशन sp2 हाइड्रोजाइडेट होता है और इसकी ट्रिगोनल पैनल समतल होती है मतलब कि शेप होती है। यहाँ स्टेप बाय 1 2 दिया गया है। द कार्बोकेशन फॉर्मेट कार्बोकेशन रिफ्रेन विथ न्यूक्लियोफिलिक OH टू गिव tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैग्नीज। The electrochemistry feature of the SN1 reaction very different to that of SN2 and cause can be explained between the SN1 mechanism। मतलब ये होता है SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक जैसे OH- हमेशा कार्बन को पीछे बैक साइड से अटैक करता है। क्योंकि अटैक पीछे से करता है इसलिए कार्बोकेशन उल्टी इन्वर्ट होती है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ कुछ इन्वर्सन ऐसी होती है जैसे कि हवा अम्ब्रेला उल्टा घूम जाता है। इस उलटने वाली प्रक्रिया को एक वर्ल्डन इन्वर्सन कहा जाता है। यहाँ दिखाया है डायरेक्ट एग्जाम्पल टू ब्रोमो 3 methyl hexane with trans KOH। मतलब 2 ब्रोमो कहते हैं जब KOH से रिएक्ट करता है तो OH- पीछे से अटैक करता है और Br- निकल जाता है। ये प्रोडक्ट की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्ट से पूरी तरह उल्टा देती है। इसलिए SN2 रिएक्शन हमेशा कंप्लीट इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ चलता है। एग्जाम्पल के पार्ट या कुछ रिएक्शन प्रोडक्ट 550 minutes mixture of wood and run as intermeters of 3 methyl 3 hexane that is the premix mixture product। मतलब this because the carbocation formed in the first step of an SN1 reaction has the trigonal and planar shape. Carbocation has a flat structure so that nucleophilic can attack from either side, front or back, so resulting in the formation of two products, one with retention of configuration and other with inversion of configuration। तो इसका ये इस रिएक्शन में ब्रॉन्ज इंटरमीडिएट का 50-50 मिक्सचर बनता है जैसे रिमाइज मिक्सचर कहते हैं।
SN1 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेबल कार्बोकेशन बनता है। कार्बोकेशन बिल्कुल फ्लैट होती है। फ्लैट होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मतलब आगे या पीछे से इसमें अटैक कर सकता है। इसमें दो प्रोडक्ट होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट होती है रिएक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देता है। दूसरा प्रोडक्ट होती है इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देता है। क्योंकि दोनों साइड से अटैक होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए R और S दोनों इक्वल अमाउंट में बनता है। देन देखते हैं रिएक्टिविटी और अल्काइल हैलाइड 2 डॉट टू आरवर्ड SN1 रिएक्शन। दैट द रेट ऑफ SN1 reaction depend on the stability of carbocation format. Therefore, the order of reactivity alkyl halide towards the SN1 मतलब SN1 रिएक्शन की डेट कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में बनता है। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेशन आसानी से बनता है और रिएक्शन फर्स्ट होती इसमें रिएक्शन फर्स्ट होती है। तो आइए देखते हैं SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर। एग्जाम्पल 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, मेथाइल हैलाइड। एग्जाम्पल के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ए टर्टियरी कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल देन ए secondary carbocation. This is more stable than a primary carbocation. Greater the stability of the carbocation, greater will be the ease of formation of carbocation and hence faster will be that rate of the reaction. मतलब टर्टियरी कार्बोकेशन से सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और सेकेंडरी कार्बोकेशन सबसे कम स्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकेशन और भी कम स्टेबल होती है। मेथाइल कार्बोकेशन बहुत स्टेबल होती है। थैंक यू।